परीक्षित जी, कल विश्राम कहाँ हुआ? कहते पांडाल में है वो। हाँ, उन्हें लास्ट कर दी पूरी। हाँ, मतलब बात को समझो। सही सही। ध्यान रखा, आज तीसरा दिवस है। हाँ बस तो सही हंसी उड़ा है कि बताओ। परीक्षित जी के लिए जोरदार तालियों की सेवा। कल श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने मोक्ष दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत अमृत का पान करवाने के लिए विराजमान हुए। शेष 2 दिन की कथा उसी में जोड़ लेते हैं और श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को एक ही बात का उत्तर देते हैं, जल्दी मरने वाले को वंदन करना चाहिए। भगवान की श्रीमद् भागवत अमृतमयी ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाना चाहिए। आगे कथा में प्रवेश होते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित, मेरा परम ब्रह्म सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को नय करने वाले मैं इस गोविंद के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को श्री हरि कथा का वर्णन सुनाते हैं। एक समय की बात महाराज कि भगवान ने कहा, जब पृथ्वी समुद्र में विलीन हो जाती है तो भगवान ने कहा कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे प्रथम परम ब्रह्म था, अकेला परम ब्रह्म, और मध्यम में भी ब्रह्म ही है, अंत में भी ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा कि मैं अकेले से अनेक होना चाहता हूँ। तो पृथ्वी समुद्र में जब विलीन हो गई, कुछ नहीं था। मेरे गोविंद ने एक पत्ता पर शयन करते हैं और महाराज पत्ता पर शयन करते करते अपने आकार को बढ़ाते हैं। नाभि से कमल को प्रकट किया और कमल पर ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अब महाराज ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से आया। ऊपर आते हैं और नीचे चले जाते हैं जल में। जल को नार कह के बोला करते हैं, संस्कृत में जल को नार कहते हैं। तो कमल की डंडी थी ना, कमल पर बैठे थे, नीचे की जल की तरफ चले जाते और ऊपर आ जाते, ये पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं। तो 2 वर्ण सुनाई देते हैं, ता और पा। तार पा से सुनाई देता है कि तपस्या कर, जब तुझे पता चलेगा कि तू कहाँ से आया है। तो महाराज ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, बहुत देर तपस्या करते होती है तो नारायण दिखते हैं और नारायण को देखकर जैसे चलते हैं, नारायण ने हाथ पकड़ लिया ब्रह्मा जी का
और कहा ब्रह्मा, मैंने तेरा नाम आज से विधाता रख दिया और मेरा आदेश है कि सृष्टि की रचना कर। लीड दियो, हम चेक करें। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे तो अहंकार हो जाएगा कौन बुलाए थे? कि मुझे तुमने विधाता बना दिया। नारायण ने कहा, ये मेरा आदेश है, आशीर्वाद है, तुम्हें अहंकार नहीं होगा। सृष्टि की रचना करिए, मैं ये काम आपको सौंपता हूँ। अरे बढ़िया चल रही है मेरे भाव से, पीछे है साउंड। शंकर भगवान की उत्पत्ति की संहार करना। अब महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु उत्पत्ति जो करेंगे हम तो मनुष्य कहाँ रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी तो समुद्र में विलीन है, जल ही जल है। तो महाराज यहाँ मेरे गोविंद ने पृथ्वी लाने के लिए 12 का अवतार रखा, शुक्र का रूप रखा भगवान ने। जब जल ही जल था कौन बुलाया? तो महाराज भक्तगण जो थे वो जैसे आज पक्षी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ा करते थे। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित, एक तरफ से नारद जी आते हैं उड़ते उड़ते और एक तरफ से हिरणाक्ष आता है। ये स्वयं मनु महाराज के पुत्र होते हैं, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। तो हिरणाक्ष ने नारद को पकड़ लिया और कहा, महाराज वीणा ही बजाना जानते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? देवऋषि नारद कहते हैं, प्रभु हमसे तो वीणा बजाना आता है और हरि कीर्तन करना आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरणाक्ष ने कहा कि महाराज हमारी तो बाजुओं में खुजली हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि हमसे दो हाथ हो जाएं। देवऋषि नारद ने कहा कि हमें तो लड़ना नहीं आता महाराज, और हम अपनी जगह पे यदि किसी और को बता दें लड़ने के लिए। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो नारद ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो आपको एक 12 का रूप में एक शुकर मिलेगा और वो अपनी दांतों पे पृथ्वी को ला रहे हैं, उनसे जाकर युद्ध कर लो। तो महाराज वो हिरणाक्ष भगवान से जाकर खेलने लगा। मेरे गोविंद ने पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए 12 का रूप रखा। ये 24 अवतारों में दूसरा अवतार है मेरे गोविंद का। महाराज हिरणाक्ष भगवान को छेड़ने लगा, काफी मना किया लेकिन नहीं माना। मेरे गोविंद ने हिरणाक्ष के मुखमंडल पर एक जोरदार प्रहार किया तो सर धड़ से अलग कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। यह महाराज लोभ को मार दिया मेरे गोविंद ने, लोभ को। हिरणाक्ष माने लोभ, राधे राधे, और हिरणाकश्यप माने अहंकार। ये जो अहंकार है इसे आगे मारेंगे। यहाँ लोभ को मेरे गोविंद ने मार दिया। अब महाराज भगवान मेरे गोविंद अपने दांतों पर पृथ्वी को रख के लाते हैं तो अब पृथ्वी को अहंकार हो जाता है। बोले मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला, इसलिए शुक्र का रूप रखना पड़ा और मुझे लेने के लिए 12 का अवतार लिया है। महाराज श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन मेरे प्रभु ने देखा, बोले पृथ्वी को भी अहंकार हो गया। यहाँ पृथ्वी को लेकर मेरे 12 भगवान वृंदावन में आए और वृंदावन में जब पृथ्वी ने देखा, बोले फूल पत्तियां, तुलसी, हरी भरी बगीची, वृक्ष जब सब दिखाई दिए तो पृथ्वी कहती है, प्रभु मैं तो तुम्हारी डाढ़ में थी,
ये फूल पत्ती कैसे? यहाँ भगवान कहते हैं पृथ्वी तुमको अहंकार हो गया, दुनिया में प्रलय आ सकती है लेकिन ये मेरा वृंदावन हृदय है, यहाँ कभी प्रलय नहीं आ सकता। यहाँ पृथ्वी की स्थापना करते हैं महाराज श्री सुखदेव कहते हैं राजन, पृथ्वी की स्थापना करके यहाँ पृथ्वी का अहंकार तोड़ा मेरे गोविंद ने। आगे ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि की रचना करिए। तो महाराज सृष्टि की रचना उन्होंने ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र बनाए, उत्पत्ति की सनक सनंदन संत कुमार, ये चारों की उत्पत्ति की तो कमंडल लेके जंगल में वन में चल जाते हैं। कहा प्रभु मैंने तो ये 4 मानस पुत्र की उत्पत्ति की, सर्ग सनंदन सनातन संत कुमार ये भी कमंडल लेके तपस्या करने के लिए चले गए।